हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समिट 2026। तो आज की इस वीडियो में जो भी 2026 में समिट्स होने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके वेन्यूज़ कहाँ पर हैं, कौन से डेट्स में से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसके साथ में 2025 के जो समिट्स थे उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जो भी समिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि इसे कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है, इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज शामिल है, इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से डेट्स में से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, देन बात करें तो इसका थीम क्या, समिट के थीम क्या होने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कशन किस बात पर होने वाली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 50th प्रगति मीटिंग इन जनवरी 2026। तो 2026 की शुरुआत में ही यहाँ पे प्रगति मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है। तो देखिए, प्रगति मीटिंग का ये 50th एडिशन था, ये आप ध्यान में रखिएगा, और इसे होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या बात की गई, इसकी बात करें तो प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड यहाँ पे स्कीम्स होते हैं उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी कंप्लीट रिव्यू मीटिंग को ही प्रगति मीटिंग कहते हैं। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। This was the Golden Jubilee edition of the Progress Review Meetings, a significant achievement since the initiative was launched in 2015. तो यहाँ पे इसकी गोल्डन जुबली जो है मनाई गई है। During this meeting, the Prime Minister reviewed several important infrastructure projects related to roads, railway and urban development. तो रोड, रेलवे और अर्बन डेवलपमेंट के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे उन सभी की यहाँ पे रिव्यू मीटिंग रखी गई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which country will host 52nd G7 Summit in 2026? वर्ष 2026 में 52nd एडिशन होने वाला है G7 समिट का। तो इसको होस्ट कौन सा कंट्री कर रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो G7 समिट 2026 में होस्ट किया जाएगा फ्रांस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 52nd एडिशन है G7 समिट का, और इसको देखिए जून 14 से लेकर 16 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पे देखिए फ्रांस के एवियन लेस बेन्स में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे होस्ट कर रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और जो पहला G7 समिट था इसको 1975 में ऑर्गेनाइज किया गया था इन रैम्बोलिट, फ्रांस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो G20 समिट 2025 का जो है ना जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पीएम मोदी ने। देखिए, द 20th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। इसको नवंबर 22 से लेकर 23 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। 20th एडिशन था यहाँ पे G20 समिट का, और थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी जी थे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साल यानी कि 2026 में G20 समिट कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, तो इसका वेन्यू होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड COP30 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो COP30 को बेलेम, ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको भी नवंबर 10 से लेकर 21 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। दिस वाज द 30th session of Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, where various countries will come together to achieve the goals of Paris Agreement and advance international climate negotiations. तो ये जो समिट होती है यहाँ पे सभी कंट्रीज मिलके पेरिस अग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए डिस्कस करते हैं, और जो भी इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस होती हैं वो भी यहाँ पर की गई। द इंडियन डेलीगेशन इज पार्टिसिपेटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो इंडिया से रिप्रेजेंट किया था एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। Which edition of India-Russia Annual Summit was held during Vladimir Putin's visit to India in December 2025? दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया।
तो यहाँ पे देखिए 2025 में ये 23rd एनुअल समिट था ऑफ इंडिया एंड रशिया, जहाँ पर रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया विजिट किए थे। ओके, इसको दिसंबर 4 से 5 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। द इंडिया रशिया एनुअल समिट हैज़ बीन हेल्ड एनुअली सिंस 2000, अल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो 2000 से ही इसे स्टार्ट किया गया है, तब से ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हर साल। तो अल्टरनेटिवली होस्ट किया जाता है, एक बार इंडिया में एंड देन एक बार रशिया में। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन एंड द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज। Where is the 20th session of Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of UNESCO held in December 2025? दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। तो बात यहाँ पे यूनेस्को की आई है, तो एक बार यूनेस्को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। बात करें यूनेस्को का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को जो है ना इसे स्टैब्लिश किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस साल जो है यहाँ पे 80 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए, साथ में बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस में। और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल हैं खलीद एल एनानी और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं जिंग कू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड अमित शाह इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025? तो यहाँ पे अर्थ समिट 2025 जो है इसका दूसरा संस्करण था और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर किया है आपको बताना है। तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। वेयर विल द 7th इंडिया इंटरनेशनल सी वीड एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2026 बी हेल्ड? 7वां इंडिया इंटरनेशनल सी वीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोची में। तो कोची केरला में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और होस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं तो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल मराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एडिशन देखिए 7th एडिशन है। Where is the 11th edition of India International Science Festival held in December 2025? दिसंबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11 संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन कोऑर्डिनेशन विद IITM पुणे। थीम था यहाँ पे इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का साइंस टू प्रोस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। The 9th edition of Pariksha Pe Charcha will be organized by Prime Minister Narendra Modi in January 2026. Its first edition was organized in which year? तो परीक्षा पे चर्चा जो है इसे 2018 में स्टार्ट किया गया था और इस साल का यानी कि 2026 में जो है ये अपने 9 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है। Where is the 7th meeting of the United Nations Environment Assembly held in December 2025? दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो 7th एडिशन ऑफ एनवायरनमेंट असेंबली नायरोबी केन्या में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए इसके बारे में, इसका वेन्यू था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो कि हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है एंड थीम रहा इसका एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलिएंट प्लैनेट। विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026? दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया में। सेकेंड एडिशन होगा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का और इसे इंडिया के राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम है एजुकेशन, रिसर्च, गवर्नेंस, द सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए G20 हो गया, देन हम बात करें ब्रिक्स, कोप की मीटिंग्स, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देन G7, तो ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो 18वां एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट जो कि 2026 में होने वाला है, ये हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो जिस ईयर G20 ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में, फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे एग्जाम में। तो अगेन यहाँ पे ब्रिक्स समिट इस साल इंडिया में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर है और क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें इसके बारे में, देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर अनवील्ड द ऑफिशियल ब्रिक्स 2026 लोगो।
जो कि है लोटस एंड नमस्ते एंड वेबसाइट इन न्यू दिल्ली। थीम है इसका रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इंडिया ने पहले भी ब्रिक्स समिट को ऑर्गेनाइज किया है, कब कब, 2012 में, 16 में और 2021 में। तो फोर्थ टाइम है जब इंडिया ब्रिक्स समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। Where did Union Minister Gajendra Singh Shekhawat inaugurate the 13th International Tourism Mart 2025? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन गैंगटोक, सिक्किम में किया गया। इंडिया विल होस्ट ग्लोबल बिग कैट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026, वेयर विल बी इट हेल्ड? तो पहली बार जो है इंडिया ग्लोबल बिग कैट समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको बताना है इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका लोकेशन होने वाला है न्यू दिल्ली। बात करें इसके बारे में तो ये अनाउंसमेंट की है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने एट द COP 30 कॉन्फ्रेंस, जो कि बेलियम, ब्राज़ील में हुई थी। IBCA की बात करें फ्रेंड्स तो इसको अप्रैल 9, 2023 को स्टैब्लिश किया गया और इसको जो IBCA का ऑफिशियल स्टेटस है ये Jan 23, 2025 को मिला है। इसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है। Which country is chairing the 47th ASEAN Summit 2025? 47th एडिशन ऑफ एशियान समिट कौन सा कंट्री चेयर करा है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मलेशिया में। बात कर लेते हैं ब्रीफ में इसके बारे में। इसके चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया। कुआलालंपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम रहा इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड PM मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था बट वर्चुअली। ड्यूरिंग दिस समिट तिमोर लेस्ते बिकेम द 11th मेंबर स्टेट ऑफ एशियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 11th मेंबर ऑफ एशियान जो है ना तिमोर लेस्ते बन गया था आफ्टर दिस मीटिंग। और एशियान का जो 2026 वाला समिट है ये फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। In November 2025, President Draupadi Murmu attended the inaugural session of third edition of Chanakya Defense Dialogue 2025. Where was this seminar held? नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया? तो इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पर अटेंड किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। क्लोजिंग जो एड्रेस था ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिया था। थीम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग का रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म एम्पावर्ड, सिक्योर एंड डेवलप्ड इंडिया। वेयर वॉज द 6th इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 2025? छठवां अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का री इमेजिनिंग एग्रीकल्चरल साइंस फॉर स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Where did Prime Minister Narendra Modi preside over the 60th All India Conference of Director General of Police and Inspectors General of Police in November 2025? तो इसको प्रेसाइड किया गया था IIM रायपुर छत्तीसगढ़ में और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम रहा ये था डेवलप्ड इंडिया सिक्योरिटी डायमेंशंस। Where was the World Telecommunication Development Conference 2025 organized? विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था बाकू, अजरबैजान में। The Indian delegation was led by Dr. Pemmasani Chandrasekhar, the Union Minister of State for Communication and Rural Development. This conference is held every 4 years and aims to set global priorities and strategies for improving telecommunication and digital connectivity. थीम था इसका यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। नेक्स्ट रहेगा वेयर वॉज द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 हेल्ड इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन किया गया अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। This event features leading figures in the field of AI, including experts in machine learning, robotics, quantum computing, generative AI, and ethical AI. थीम था इस इवेंट का AI 2031 Accelerating Intelligent Futures. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड इन दिसंबर 2025?
दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, 5th एडिशन था इसका। थीम रखा गया था इस कॉन्फ्रेंस का ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। वेयर हैज़ द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसे भी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो न्यू दिल्ली में इसको मई 7 से 9 तक ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया होस्ट कर रहा था इस इवेंट को। इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। थीम का कॉन्फ्रेंस रहा रीचिंग न्यू वर्ल्ड, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनाइजेंस। वेयर हैज़ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसको अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम था इसका पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे यूनियन मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह। और इस कांग्रेस के बाद जो है तुवालू इसका 90th मेंबर बन गया। IUCN का ये 90th मेंबर बन गया। डॉक्टर सोनाली घोष, फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द IUCN केंटर मिलर अवार्ड इन 2025। तो डॉक्टर सोनाली घोष जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर हैं, ये पहली इंडियन बन गई जिन्होंने IUCN केंटर मिलर अवार्ड को जीता है। तो अगेन ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड? शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इसको तियानजिन चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगस्त 31 से सितंबर 1 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और SCO समिट जो था ये रहा अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। SCO 2026 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा अस्ताना जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है। और 2027 में SCO को ऑर्गेनाइज किया जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द NATO समिट 2025 हेल्ड? NATO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था द हेग, नीदरलैंड में। NATO की बात आई है, देखिए फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया अप्रैल 4, 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं। और इसमें टोटल 32 मेंबर स्टेट्स हैं। जो न्यूएस्ट मेंबर जिसने इसे ज्वाइन किया है इसमें आते हैं स्वीडन जिसने 2024 में ज्वाइन किया। फिनलैंड ने 2023 में इसे ज्वाइन किया था। 2026 का जो NATO समिट है इसे अंकारा, टर्की में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में। तो यहाँ पे अटेंड किया था PM मोदी ने। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जुलाई 6 से 7 तक। नेक्स्ट देखिए, थीम रहा इसका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इंडिया विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर, कनाडा। इसको कनाडा में जून 15 से 17 तक ऑर्गेनाइज किया गया था, कनाडा के कैनास्किस और एल्बर्टा में। होस्ट लीडर थे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे नरेंद्र मोदी। G7 के मेंबर कौन कौन हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और यूनाइटेड स्टेट्स। 52nd G7 समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा एवियान, फ्रांस में। Where has the World Health Organization's second Traditional Medicine Global Summit held in December 2025? दिसंबर 2025 में वैश्विक स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। होस्ट किया था इसको WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। इसका थीम दिया गया है रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। फर्स्ट समिट के बारे में बात करें, द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट वॉज हेल्ड इन अगस्त 2023 इन गांधीनगर, गुजरात। तो इसका पहला एडिशन जो है इंडिया में ही गांधीनगर, गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लोकेशन वॉज द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 एंड डिजिटल हेल्थ? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया बर्लिन जर्मनी में, और इसका थीम था फ्रेंड्स, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ थर्ड AI एक्शन समिट 2025 को चेयर्ड बाय PM मोदी स्टार्टेड? प्रधानमंत्री मोदी के सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसको पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। थर्ड एडिशन था AI एक्शन समिट का, और इसको चेयर किया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। को चेयर किया गया है बाय PM मोदी। वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। तो नीदरलैंड में इसको मई 20 से 22 तक ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए, मिस्टर संतोष कुमार सरंगी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एड्रेस्ड द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इन रोटरडैम। Where is the 12th edition of World Government Summit organized in February 2025? फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। थीम था इस समिट का शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपिंदर यादव। In which state or UT the 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस राज्य या यूटी में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन किया गया? तो इस यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। चीफ गेस्ट कौन थे? देखिए, हर साल फ्रेंड्स इस NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस पर चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो चीफ गेस्ट थे हर एक्सीलेंसी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो कि प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। तो इन्होंने वर्चुअली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और इस समिट का जो थीम था, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 23rd एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025? 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुई? इसको फुकेट, थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। थाईलैंड में इसको अगस्त 19 से 21 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। द कॉन्फ्रेंस वॉज चेयर्ड बाय गौरव द्विवेदी ऑफ इंडिया। थीम था इसका मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। तो इसको न्यू दिल्ली में जून 1 से 3 तक ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में। प्रिसाइड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल चिकी स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ पर भाग लिया? तो ये जो सेलिब्रेशंस थे, इसको जमशेदपुर, झारखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट, जिसे IISS शांग्रीला डायलॉग कहते हैं, बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो एशियन सिक्योरिटी समिट को सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगापुर में इसको फ्रेंड्स मई 30 से जून 1 तक ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। थीम रहा वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट, which city will host the first India International Conference on Democracy and Election Management 2026? भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। न्यू दिल्ली के फ्रेंड्स भारत मंडपम प्रगति मैदान में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके जो यहाँ पे इवेंट मैनेजर हैं, ये हैं इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट अंडर द एगिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थीम है इसका डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट कोप 31 क्लाइमेट समिट इन 2026? अभी हमने थोड़ी देर पहले कोप 30 की बात की थी, तो ये बेलियम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट। जो कोप 31 यहाँ पे समिट है, इसको टर्की में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात कर लेते हैं कोप 31 के बारे में। टर्की विल होस्ट द कोप 31 समिट इन द सिटी ऑफ अंतालिया नेक्स्ट ईयर इन 2026, while Australia will lead the conference negotiations among governments. In 2026, it is the turn of Western European and other group, which includes both Turkey and Australia. तो कोप 30 2025 में बेलियम ब्राज़ील में हुई थी, एंड देन नेक्स्ट यानी कि 2027 में जो कोप 32 मीटिंग है, ये इथियोपिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 15 टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हेल्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये ऑर्गेनाइज किया गया विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। इवेंट डेट्स थे जुलाई 23 to 31। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव led the Indian delegation at the 15th meeting of the Conference of Parties. Where was the 6th BIMSTEC Summit 2025 organized? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बिम्स्टेक समिट का 6th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक की बात कर लें तो देखिए इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब बिम्स्टेक की बात करें तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन शामिल हैं। और बात करें इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, राइट, तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, इनके नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ऑल राइट, बिम्स्टेक का जो स्टैब्लिशमेंट है फ्रेंड्स, ये किया गया था इन द ईयर 1997। ओके, अब देखिए बात करते हैं बिम्स्टेक समिट 2025 के बारे में। तो 6th एडिशन था जिसको अप्रैल 2 से 4 तक ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। चेयरमैनशिप की थी थाईलैंड ने, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। थीम था बिम्स्टेक समिट का बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसको गुवाहाटी, असम में ऑर्गेनाइज किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू प्रमोट द टारगेट ऑफ $350 billion टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड $100 billion इन एक्सपोर्ट्स बाय 2030। थीम रखा गया था इंडियाज टेक्सटाइल्स, वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। Where was the 5th edition of ASEAN India Youth Summit held in the year 2025? वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? इसको गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस समिट का थीम रखा गया था कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग आवर फ्यूचर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि पवित्रा मार्गेरिटा हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एशियन इंडिया यूथ समिट को। Where is the Asia Pacific Economic Cooperation Summit held in 2025? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर ग्योंगजू, साउथ कोरिया। अक्टूबर 31 से नवंबर 1 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम रहा था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। 2026 का एपेक समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा शेंजन, चाइना में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे सेशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ पर किया है? इसको विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल योगा डे है ये मनाया जाता है जून 21 को। इस साल 11th सेलिब्रेशंस था इसका, जिसको विशाखापट्टनम के आर के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम था इसका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। Where was the 20th Global Sustainability Summit 2025 held? 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ?
न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। 20th एडिशन था और इसको एड्रेस किया था यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। फ्रॉम September 2 to 3 इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम रहा री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंट, रिजेनरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था G20 समिट 2026 USA में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस समिट को मियामी फ्लोरिडा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। US ने जो है ना इससे पहले समिट को 2008 में होस्ट किया था और नियरली आफ्टर 20 ईयर्स जो है ये इसे 2026 में होस्ट कर रहे हैं। प्रीवियस 3 प्रेसिडेंसीज देख लीजिए। मोस्ट रिसेंट 2025 में साउथ अफ्रीका में हुआ, 2024 में ब्राज़ील में करा गया था और 2023 में इसको इंडिया में होस्ट किया गया था। वेयर इज़ द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो टेक्नोलॉजी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। इसे इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। एडिशन 9th था और थीम रहा पॉसिबिलिटी। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपने देखा हमने जितने भी समिट्स थे वो इस साल यानी कि 2026 में कहाँ पर होस्ट किए जाएंगे ये हमने डिस्कस कर लिए। 2025 का एक रिकैप भी हमने यहाँ पे कर लिया ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिल गया है रिलेटेड टू समिट्स 2025-26। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो पहला टेस्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 52nd G7 समिट इन 2026? G7 समिट 2026 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपको बताना है। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025? तो G20 2025 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया ये आप बताएं। और लास्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड? तो SCO समिट 2025 में कहाँ पर हुआ था ये भी आप बताएं कमेंट करके। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको इस वीडियो का एज इट इज़ PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF के साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज एंड वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई-बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।